देखिए, जीवन की अधिकांश गलतियाँ जो हैं ये जल्दीबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले आप सोचिए, विश्लेषण कीजिए और फिर उस पर काम कीजिए। देखिए, आज है 9 सितंबर का दिन और आज के वीडियो में टोटल 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी और साथ में अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक और मंथली करंट अफेयर के सभी पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ पे क्लिक करके इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं आप। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा है कि इंटरनेशनल लिटरेसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, इसको हम 8 सितंबर को हर साल मनाते हैं। और जो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, इसकी थीम रखी गई है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। इसको याद रखिएगा। और देखिए, जो आपका यूनेस्को है इसके द्वारा पहली बार जो साक्षरता दिवस है ये साल 1966 में मनाया गया था। तो 1966 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किसने मनाया था? यूनेस्को ने। और तब से ये हर साल 8 सितंबर को ही मनाया जा रहा है। देखिए, यूनेस्को की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। और यूनेस्को के सदस्य देश हैं टोटल 193। और यूनेस्को के जो वर्तमान में चीफ है इनका नाम है आड्रे अजोले। इसको याद रखिएगा। लेकिन याद रखना है सबसे पहले कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाते हैं। और 2020 की थीम क्या है? सॉरी, 2022 की थीम क्या है? 20 याद आ गया। ट्रांसफार्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के कितने शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो देखिए, टोटल भारत के 3 शहरों को अभी हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। और ये 3 शहर कौन से हैं और किस राज्य में हैं ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए इनको जान लेते हैं। देखिए, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में केरल के 2 शहरों को शामिल किया गया है। ये शहर हैं त्रिशूर और नीलाम्बूर। और तेलंगाना का एक शहर इसमें शामिल हुआ है, इसका नाम है वारंगल। इसको याद रखिएगा कि त्रिशूर, नीलाम्बूर और वारंगल इन तीनों को अभी हाल ही में यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। और देखिए, अभी हाल ही में जो आपका ये यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज है, तो इसमें जो है पूरे विश्व के जो है टोटल 44 देशों के 77 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत के 3 शहर भी शामिल हैं। और देखिए, यूनेस्को की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसको याद रखिएगा। और देखिए, जो आपका ये 3 शहर नीलाम्बूर, त्रिशूर और वारंगल है, इसके बारे में विशेष बातें क्या हैं जिसके कारण इसको शामिल किया गया है सूची में। देखिए, जो आपका नीलाम्बूर है ये भारत के केरल राज्य के मलप्पुरम जिले में स्थित एक नगर है। और इस शहर में ग्रामीण और शहरी रहन सहन की एक मिश्रित रूपरेखा देखी जा सकती है। और यहाँ की अधिकांश आबादी कृषि और संबद्ध उद्योग पर जो है निर्भर है। और जो आपका केरल का ये त्रिशूर शहर है, देखिए त्रिशूर को केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। याद रखिएगा, केरल को सॉरी त्रिशूर को केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। और ये विशेष रूप से स्वर्ण कला और आभूषण उद्योग के रूप में भी जानी जाती है। और ये पर्यटकों को अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत की जो है वजह से यहाँ पर आने की के लिए जो है आकर्षित करती है। और जो आपका तेलंगाना का वारंगल जिला है, इसकी विशेष बात क्या है? देखिए, तेलंगाना का जो वारंगल जिला है ये जो है एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है। और जो वारंगल है इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और औद्योगिक केंद्रों पर निर्भर करती है। तो ये नीलाम्बूर, त्रिशूर और वारंगल की खास बात है जिसके कारण इसको जो है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में नासा के किस उपकरण ने कार्बन डाइऑक्साइड से मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बना दिया? तो देखिए, नासा का ये उपकरण है मॉक्सी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिए, जो नासा का एक टिफिन बॉक्स से आकार का छोटा सा उपकरण है मॉक्सी। तो इसने जो है कार्बन डाइऑक्साइड से 1 घंटे में जो है इतना ऑक्सीजन बना दिया मंगल ग्रह पर जितना एक छोटा सा पेड़ बनाता है। और देखिए, हर परीक्षण में जो आपका ये मॉक्सी है इसने प्रति घंटा 6 ग्राम ऑक्सीजन बनाया। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 6 ग्राम ऑक्सीजन बना सकता है मंगल ग्रह पर ये जो मॉक्सी नाम का उपकरण है नासा का। और देखिए, मॉक्सी जो है नासा के परसिवरेंस रोवर मिशन के अंतर्गत मंगल ग्रह पर भेजा गया था।
और साल 2021 के अंत तक मॉक्सी जो है ये दिन रात में विभिन्न तरह की 7 परिस्थितियों में ऑक्सीजन उत्पादन में सक्षम था। और चौथा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को इंडिगो एयरलाइन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, इंडिगो एयरलाइन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं पीटर एल्बर्स, और इन्होंने इस पद पर रोनोजॉय दत्ता का स्थान लिया है। देखिए, जो इंडिगो एयरलाइन है, इसका हेडक्वार्टर आपका हरियाणा के गुरुग्राम में है और इसको 2006 में अगस्त महीने में स्थापित किया गया था। और इसके फाउंडर यानी कि संस्थापक हैं राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। तो इसको याद रखिएगा इंडिगो के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन। और सबसे पहले क्या याद रखना है कि पीटर एल्बर्स जो है ये अब नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं इंडिगो एयरलाइन के। और अगला है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नागरिक सेवा के नए केंद्र का उद्घाटन किया? तो देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नागरिक सेवा के नए केंद्र का उद्घाटन जो भारत के चीफ जस्टिस हैं यू ललित, इन्होंने अभी हाल ही में किया है। देखिए, जो आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसका दफ्तर पहले जो है जामनगर हाउस में था, लेकिन अब जो है नवंबर 2021 में इसको जो है उच्चतम न्यायालय के एडिशनल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए, जो आपका नालसा है यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसकी स्थापना 9 नवंबर 1995 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका आदर्श वाक्य है सभी के लिए न्याय तक पहुंच। इसको याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे खास बात कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नागरिक सेवा के नए केंद्र का उद्घाटन भारत के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित यानी कि यू ललित के द्वारा हाल ही में किया गया है। और ये चीज़ जरूर आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का दफ्तर पहले कहाँ था? जामनगर हाउस में, लेकिन अब जो है ये कहाँ पे है? ये 9 नवंबर 2021 के बाद से अब सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में इसको ट्रांसफर कर दिया गया है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए पुदुमाई पेन योजना शुरू की? तो देखिए, जो आपका पुदुमाई पेन योजना है, इसको शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में चेन्नई में एक समारोह में पुदुमई पेन शीर्षक से मुलुर राम मिर्थम अम्मयार उच्च शिक्षा आश्वासन योजना को शुरू किया, जिसको शॉर्ट में पुदुमाई पेन योजना नाम दिया गया है। देखिए, जो आपका पुदुमई पेन योजना है, ये है क्या चीज़? देखिए, पुदुमई पेन योजना के तहत जो आपका तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य के सरकारी स्कूलों में जो है 5वीं से 12वीं तक की कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को स्नातक या फिर डिप्लोमा पूरा करने तक 1000 रुपये की मासिक सहायता का भुगतान किया जाएगा। और देखिए, इस योजना का लक्ष्य हर साल 6 लाख लड़कियों को लाभान्वित करना है और इसके कार्यान्वयन के लिए बजट में 698 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन का नया गृह मंत्री अपॉइंट किया गया है? तो देखिए, सुएला ब्रेवरमैन बन गई हैं ब्रिटेन की नई होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री। और पेशे से जो आपकी सुएला ब्रेवरमैन है, ये एक वकील यानी कि बैरिस्टर हैं। और इन्होंने यानी कि सुएला ब्रेवरमैन ने ब्रिटेन की गृह मंत्री के पद पर प्रीति पटेल का स्थान लिया है। देखिए, जो आपका ब्रिटेन है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, इसकी करंट स्थिति क्या है। देखिए, जो आपकी ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री, इनका नाम है लीज ट्रस, ठीक है। तो इन्होंने बिहार ही में जो चुनाव हुआ था वहाँ पर जो है गृह मंत्री के पद पर सुएला ब्रेवरमैन को जो है सपोर्ट किया और इनको जो है होम मिनिस्टर बना दिया ब्रिटेन का। तो लीज ट्रस जो है ये प्राइम मिनिस्टर है वर्तमान में, कहाँ की? ब्रिटेन की। और ब्रिटेन की कैपिटल लंदन है और करेंसी यहाँ की है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 6.72 करोड़। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में एलएसी के पास चीन ने एक्स्ट्रा बटालियन तैनात की? तो देखिए, अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में जो है एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन ने जो है एक्स्ट्रा बटालियन तैनात की है। और इसके कारण भारतीय सेना अलर्ट हो गई है और भारतीय सेना ने कहा है कि इन सीमावर्ती जिलों में सीमा से सटी जगहों पर आवास और हेलीपैड के निर्माण के साथ बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रयास चल रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा। और सैनिक रसद को मजबूत करने जैसे कि बेहतर गोला बारूद भंडारण सुविधाओं का निर्माण, सड़कों का निर्माण और अंतिम मील तक कनेक्टिविटी कायम करने के लिए खच्चरों यानी कि जो गधे होते हैं उनके और पैदल चलने लायक रास्तों के बनाने का काम जो है जारी है। यानी कुल मिलाकर भारतीय सेना जो है ये सड़कें बना रही है ताकि अगर युद्ध हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए जो है सुगमता हो, चाहे खच्चर हो चाहे हमारी जो इंडियन आर्मी की गाड़ियां उनको आने जाने का जो है सुविधा मिले, ठीक है, जिससे समय पर जो गोला बारूद है वो भी पहुंच सके, साथ में रसद यानी कि खाने पीने का सामान भी पहुंच सके।
अगला कि हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश एरोस्पेस प्रणाली के सहयोग से कितने देशों के लिए सफलतापूर्वक साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिजाइन और संचालन किया? तो देखिए अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और ब्रिटेन सरकार ने जो है ब्रिटिश एरोस्पेस प्रणाली के सहयोग से टोटल 26 देशों के लिए सफलतापूर्वक साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिजाइन और संचालन किया था। और ये जो अभ्यास है ये अभ्यास भारत के नेतृत्व में इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साइबरन फिरौती रोधी पहल के तहत जो है संचालित किया गया था। और देखिए इस अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न संगठनों को साइबर हमले के संकट से व्यापक सुरक्षा प्रदान करना है। और इस अभ्यास का विषय ऊर्जा क्षेत्र पर आधारित है, जिसमें प्रतिभागी देशों की राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रबंधन टीमों को बिजली वितरण कंपनियों पर किसी रैंसमवेयर हमले की स्थिति से निपटना था। ठीक है। और अगला कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम श्री योजना को मंजूरी दी है? तो देखिए पीएम श्री योजना को मंजूरी शिक्षा मंत्रालय ने दी। ये शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है पीएम श्री योजना, और इसको भी हाल ही में लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी ने। देखिए पीएम श्री योजना है क्या, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपका पीएम श्री योजना है, इसके तहत देश भर के कुल 14,500 स्कूलों का कायाकल्प किया जाएगा और कुछ नए स्कूल बनाए जाएंगे। देखिए भारत के जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने बताया कि पीएम श्री योजना के तहत जो है केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित टोटल 14,000 से ज़्यादा स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में उभरने के लिए मजबूत किया जाएगा। 11वां प्रश्न की हाल ही में किसे कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त अपॉइंट किया गया है? तो देखिए कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त बना दिए गए हैं संजय वर्मा जी, और इन्होंने इस पद पर अंशुमान गौड़ का स्थान लिया है। और इसके अलावा एक और नियुक्ति हुई है। देखिए अभी हाल ही में अमित कुमार को दक्षिण कोरिया के अगले भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो दोनों नियुक्तियों को याद रखेगा कि संजय वर्मा कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त बने और अमित कुमार दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत अपॉइंट किए गए। 12वां और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार टीवी शंकर नारायण का निधन हो गया? तो देखिए टीवी शंकर नारायण कर्नाटक के बहुत ही फेमस संगीतकार थे। इनके बारे में आपको डिटेल बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। देखिए शंकर नारायण का जन्म 1945 में मयिलादुथुराई में हुआ था, और ये कर्नाटक संगीत की मधुरै मणि अय्यर शैली के जो है पथ प्रदर्शक थे। और इन्होंने 2003 में मद्रास संगीत अकादमी का पुरस्कार जीता। मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार जीता था, और इन्हें 2003 में पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपके लिए कि नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस की तिथि को मनाया गया, बताइए। और अगला कि हाल ही में भारत की किस 6 साल की बच्ची ने कोलालमपुर में जो है मलेशिया आयु वर्ग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? नाम बताइए इनका। नहीं पता तो कल का वीडियो देख के उसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने मिलियन मामलों के साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार के द्वारा प्रबंधित ई अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में निर्भर में शीर्ष स्थान पर है, बताइए। चौथा की हाल ही में किस अभिनेता को कर्नाटक सरकार की पुण्यकोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, बताइए। और पांचवा की छत्तीसगढ़ का 29वां जिला कौन बना, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। कल का पहला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो देखिए सुरेश रैना ने कहा है कि ये अब क्रिकेट का कोई भी प्रारूप जो है नहीं खेलेंगे, और अब ये फ्री हो गए हैं। अब ये विदेशों में जो है जो T20 मैच है उसको खेलने जाएंगे। दूसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल को उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। और बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं मुशफिकुर रहीम, इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और देखिए जो आपके एस कृष्णन हैं, इनको जो है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का MD और CEO अपॉइंट किया गया है। और जो आपके अरविंद चिदम्बरम हैं, इन्होंने भी हाल ही में दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। ये एक भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।